सर, गौरा चौकी व्यापार मंडल का आज गठन हुआ है और इस गठन के बारे में आप भी ज़िले से चल के आए हैं, तो थोड़ा अपना परिचय देते हुए थोड़ा इस जो व्यापार मंडल बना इसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा विवरण को बता दें। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोंडा जनपद का जिला अध्यक्ष हूँ। भूपेंद्र प्रकाश आर्य हमारा नाम है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीव बंसल जी हैं। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य यही है कि हम व्यापारी सशक्त हो, व्यापारी अपने दम पर अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने काम के लिए किसी का सहारा न ढूंढे। इसी उद्देश्य के साथ आज व्यापार मंडल गौरा चौकी बाजार का गठन हुआ है। सुनील जी को हम लोगों ने दायित्व दिया है कि व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष के रूप में ये अपना काम करेंगे। इनके सहयोग में अन्य पदाधिकारियों का भी चयन हो गया है। आगे के विस्तार के रूप में कुछ संगठन के मानक हैं, उस पर महिला उद्योग व्यापार मंडल, युवा व्यापार मंडल का गठन करके 1 सप्ताह के भीतर ये हम लोगों को सूचित करेंगे। साथ में हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि यहाँ पर व्यापारी सशक्त होगा। व्यापारी वर्ग की जो भी समस्याएं हैं, जनपद स्तर की, मंडल स्तर की या प्रदेश स्तर की, उसमें हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सभी समस्याओं का निराकरण करने का मैं आश्वासन इनको आज दे करके यहाँ पे जा रहा हूँ। यह भी अनादित है, इनकी पूरी टीम पूरी ऊर्जा के साथ हम सबके साथ जुड़ेगी, ऐसा हम सबका मानना है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जैसे व्यापार मंडल का गठन हो गया है कि प्रक्रिया चुनाव के जरिए होता है या मनोनयन हो जाता है, कैसे कुछ? इसमें व्यापारियों से प्रस्ताव लिए जाते हैं। प्रस्ताव के संबंध में रामराज जी ने इनका प्रस्ताव दिया। बाकी जो सदस्य यहाँ व्यापारी उपस्थित थे उन्होंने इनका अनुमोदन किया। उस अनुमोदन के आधार पर हम सब ये मानते हैं कि ये व्यापार के लिए अच्छा काम करते हैं, व्यापारियों के लिए संघर्ष में रहते हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम गौरा चौकी व्यापार मंडल को सशक्त करेगी और बाजार में भी व्यापारियों का सम्मान बढ़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ ये गठन आज किया गया। व्यापार मंडल का कोई ऐसा दिशा निर्देश सर, जैसे टाइमिंग को लेके कि साप्ताहिक बंदी है या टाइमिंग है, कब ओपन होगी, कब जो है दुकान बंद करना है या साप्ताहिक बंदी किस दिन है? ऐसा बंद के विषय में कोई आदेश नहीं है। ये श्रम विभाग का एक कानून है जिसके संबंध में साप्ताहिक बंदी के विषय में सरकार की योजना है, वो भी करती है और उसमें भी अब एक व्यवस्था आ गई है कि 24 आवर्स जैसे मॉल अपना व्यवसाय संचालित करते हैं तो 7 दिन वो खोल सकते हैं। और आगे भविष्य की योजना सरकार की यह भी है कि 24/7 दुकानें खुलें। सरकार जब भी इसको दिलाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा शुल्क जमा होता है और वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और आप अपने दुकान पर लगा करके 7 दिन अपने दुकान खोल सकते हैं। और अगर उस श्रम के लिए अगर कोई 5 से अधिक कर्मचारी आपकी दुकान पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको श्रम कानून में बंधन नहीं है। आप अगर स्वयं से खोल रहे हैं और स्वयं आपकी दुकान है तो उस पर आपको साप्ताहिक बंदी का वो कानून लागू नहीं है। ये व्यापार मंडल गौरा चौकी का विषय है कि वो अगर करना चाहें ऐसा करना चाहें तो इनकी आपस में सहमति बन सकती है तो ये करें, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी श्रम विभाग का जो कानून है उसके हिसाब से श्रम पे लाइसेंस है, उस लाइसेंस के अनुसार जो है उसमें साप्ताहिक बंदी का भी प्राविधान है। लेकिन उसके साप्ताहिक बंदी के साथ साथ सरकार ने ये भी एक व्यवस्था बना रखी है कि आप वो शुल्क जमा करिए और आप 7 दिन दुकान खोलिए। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जैसे हम देखते हैं गौरा चौकी में बहुत सारे व्यापारियों का उत्पीड़न को लेके, शोषण को लेके ऐसी जो है खबरें, और हम तो गौरा चौकी में ही रहते हैं, देखते हैं, आती रहती हैं। तो ये व्यापार मंडल कैसे इनका मदद कर सकता है, कैसी सहायता करेगा? देखिए, शोषण व्यापारियों का आप भी जान रहे हैं कि हमेशा से होता आया है। लोग व्यापारियों को अपना पिछलग्गू मानते हैं, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। समय बदल चुका है, सरकारें भी जागृत हो चुकी हैं। पहले जो अधिकारी आपके ऊपर केवल और केवल इन्फॉर्मेंस करते थे, वो आज आपको जागरूक करने के लिए सरकार पहले बात करती है कि आप पहले जाइए, व्यापारियों को सजग करिए। बहुत सारे विभागों की योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको पत्रक भी दिखाऊं। एक श्रम विभाग का भी एक पत्रक है, यह हम लोगों के द्वारा किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे अपना काम न करें। तो इस तरह की जागरूकता फैलाने का भी काम हो रहा है। पॉलीथीन के संबंध में भी पर्यावरण संशोधन के लिए है कि हम ग्राहकों से अपील करें कि वो झोला लेकर के आएँ। हम लोग अपने यहाँ झोला भी देते हैं, लेकिन ग्राहक की आदत बन चुकी है, वो खाली हाथ आ जाता है और हमसे कहता है कि झोला दे दीजिए। लेकिन जबकि उनके घर में डस्टबिन में झोले पड़े होंगे, लोग ले जाके फेंक देते हैं। तो उसको फिर से रिसाइकिल करने की बात करती है गवर्नमेंट, भी सोचती है पर्यावरण बचे, सभी इसके लिए वृक्ष लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या स्थानीय नागरिक ये भी नहीं कर सकता कि वो झोला लेकर के बाजार आ जाए? तो इस तरह से एक कैंपेन चल रहा है। ऐसे खाद्य सुरक्षा विभाग भी जागरूकता के संबंध में
बहुत सारी व्यवस्थाएं लेके आया है, जो आप अपने से स्वयं से, उनकी एक वैन आई हुई है कि आप उस पर कोई भी उपभोक्ता अपना सामान टेस्ट करा सकता है बिना किसी शुल्क के। तो उस तरह की योजनाएं, अब ये परिवर्तन आया है कि सरकार हमको जागरूक कर रही है, और अगर कोई उत्पीड़न करता है तो आज आप ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ सीसीटीवी ना लगा हो, जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। और आप बहुत सारे प्रकरणों में देख रहे होंगे कि सरकार के समक्ष वो बात आती है कि इस अधिकारी ने हमारा उत्पीड़न किया है, तो उसकी विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। एक सर सवाल और है, आखिरी सवाल, कि जैसे पदाधिकारी जो चुने गए हैं, तो सर ये पदाधिकारी कैसे होंगे? 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए कैसे होंगे? 3 साल का एक सत्र होता है हम सबका, जिसको हम लोग कहते हैं कि 1 साल में तो पता ही नहीं लगता। जैसे विधानसभा का सत्र तो 5 साल का चलता है, लेकिन 3 साल की हमारे यहाँ व्यवस्था है। 3 साल इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें जो कुछ भी अच्छा करते हैं तो इनको आगे प्रमोट करने की व्यवस्था है। ये जिला के पदाधिकारी बन के जाएंगे। जो छोटे पदाधिकारी हैं वो बाजार के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। जो कार्यकारिणी का सदस्य है वो मेन बॉडी में आ सकता है। तो इस तरह से ये सतत प्रक्रिया है, आपके परिश्रम पे, आपकी ऊर्जा पे, आपके कार्य व्यवहार पे निर्धारित होता है। और किसी भी पद पे हम लोग एक बार से ज़्यादा, जैसे आप देखते होंगे कि कोई प्रधान है तो वो 60 वर्षों से प्रधान ही है, कोई एमपी है तो 4-5 वर्षों से एमपी ही है। हमारे यहाँ ये नहीं है। एक कार्यकाल के बाद उसको दूसरा पद ऊपर जाने का या उसके कार्य व्यवहार को देख करके अगर कुछ उसमें समायोजन होना है तो उस हिसाब से उसको व्यवस्थाएं दी जाती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं मौजूद हूँ गोंडा जिले के बफनचौक ब्लॉक के अंतर्गत गौरा चौकी बाजार है, जहाँ आज गौरा चौकी के लिए खास दिन है। गौरा चौकी व्यापार मंडल का गठन हुआ है और बहुत ही खास दिन है आज। हमारे बीच में भी जो सदस्य हैं, जो इनका मनोनयन हुआ है, जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए, घोषित हुए हैं, वो सब आज गौरा चौकी जो गौरा बुजुर्ग पंचायत सभागार है, यहाँ आज मीटिंग थी। गोंडा जिले से आए थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उनके हाथों से मनोनयन हुआ है सभी गौरा चौकी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का। हमारे बीच में भी मौजूद है, गौरा चौकी के जो है अध्यक्ष सुनील जी मौजूद हैं। तो हम थोड़ा सुनील जी से जानना चाहेंगे कि बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पहला गौरा चौकी व्यापार मंडल का जो लिखित अध्यक्ष घोषित होने पे, बहुत बहुत बधाई और जो है मुबारकबाद। सुनील जी, गौरा चौकी काफी जो है देखते हैं आपकी यहाँ बहुत सारे जो है चौराहा है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से आपको चारों जिलों के लोग आते जाते हैं। आप देख रहे हैं काफी भीड़ वाला है, तो यहाँ आप चाहेंगे कि यहाँ एक जो है सार्वजनिक शौचालय हो या फिर बैठने का, पीने का शुद्ध पानी हो, ऐसा कुछ सोचे हैं आगे के बारे में? अब देखिए, अभी तो गठन हुआ है व्यापार मंडल गौरा चौकी में, आगे इसके बारे में बात रखा जाएगा। जब बात रखा जाएगा कि उसका बस जो होगा फिर बाद में कार्यप्रणाली बढ़ाया जाएगा। अभी तो सब व्यापारी लोग इकट्ठा हुए हैं, व्यापार को आगे बढ़ाना, सबको भी जोड़ना है। हमारे संगठन जी हैं, वो सबको संगठित करके हर एक काम, हर एक फंक्शन में आगे कार्यभार बढ़ाएंगे, अच्छी मतलब बढ़िया उन्नति करे गौरा चौकी हम चाहेंगे। सुनील जी, एक और सवाल है कि जैसे गठन हो गया व्यापार मंडल का, मान लो कोई शोषित होता है, कहीं कोई उत्पीड़न होता है, तो कोई कहाँ मिले? कोई ऑफिस दफ्तर है जहाँ जो अपनी शिकायत लेके मिल? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, कोई अधिकारी किसी के यहाँ आ रहा है तो हम स्वयं पहुंचेंगे, सबके साथ लेके पहुंचेंगे। कोई मतलब दुख बीमारी हो रहा है, जहाँ रहेंगे वहाँ मिलेंगे, पहुंचेंगे। अपना प्रतिष्ठान है, वहाँ भी मिल सकते हैं। गौरा चौकी नीचे नदी रोड पे दुकान है अपना, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। किसी को कुछ अगर कोई मिलना हो कोई काम हो। गौरा चौकी प्रतिष्ठान थोड़ा चनरदीप रोड पे है हमारा, चनरदीप रोड पे। पिपरा दही चनरदीप रोड है, गणपति कॉम्प्लेक्स के बगल में हमारा जियो ऑफिस के सामने दुकान है, तो वहाँ भी मुलाकात हो सकता है। एक पदाधिकारी हमारे बीच में और मौजूद है जो मीडिया पर भारी बनाए गए हैं, रामराज शर्मा जी। रामराज शर्मा जी, आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। आपका जो गौरा चौकी व्यापार मंडल के आप जो है पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, मनोनयन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? गौरा चौकी व्यापार मंडल जो सही मानों में बहुत दिनों पहले हो जाना चाहिए, लेकिन काफी लेट हुआ। आप देखते हैं आए दिन जो है शिकायतें हो रही थी, तमाम व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा था, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम अपना कीमती वक्त निकाल करके अपने न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आप हम लोगों की बातों को पहुंचाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय के अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं आपका, और मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और जो जिले के पदाधिकारी आए थे, सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हमारे गौरा चौकी के जितने व्यापारीगण हैं आज संगठित हैं और सुसज्जित है पूरी तरह से, और सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि प्रताड़ना झेल झेल कर इतना परेशान हो गए थे। पहले तो होता था कि चलिए उनके ऊपर है, हमारे ऊपर ऐसी कोई बात नहीं आएगी, लेकिन जब सबके ऊपर बारी
बारी बारी से आया, तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने प्रताड़ना झेला है, सब लोगों ने उस घूस का शिकार हुए हैं, जो घूस मांग रहा था अधिकारी, उसको लेकर के लोग आज उनको जागरूकता मिली। हमारे सुनील भाई की अध्यक्षता में काफी हम लोग लखनऊ से लेकर के पूरे गौरा चौकी में हम लोगों ने काफी विचार किया। यहाँ इसी सभागार में 2-2 3-3 बार हम लोगों ने मीटिंग किया। उसके बाद भी आज हम लोगों को सुकून का चैन मिल रहा है गौरा चौकी में। उन सभी व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने अखिल भारतीय व्यापार मंडल की तरफ से कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपके साथ सभी व्यापारी हैं। अगर एक व्यापारी के ऊपर कोई भी हानि होती है तो हमारे गौरा के जितने भी व्यापारी हैं सब अपना समझ करके, व्यक्तिगत व्यवहार प्रभाव अलग हो सकता है, लेकिन व्यापार से संबंधित आपको प्रताड़नाएं नहीं होगी। इस बात को लेकर के मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। हमारे संगठन मंत्री आप जो विस्तार करेंगे, हमारे लीडर भैया हैं, अध्यक्ष जी हैं, वाजिद भाई हैं, ऐसे हमारे विनोद भैया हैं जो व्यापार में प्रतिष्ठित है, हमारे सभी भाई हैं जो कि साथ दे रहे हैं हमारे व्यापार का। बड़ा अच्छा लग रहा है और यह संगठन आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। आज तो विस्तार हुआ है, आने वाले 15 अगस्त यानी अभी बीच में आने वाला है 15 तारीख को हम लोग बहुत भव्य इसका तैयारी भी करेंगे। अब इसकी आगे सूचना दे दी जाएगी आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से, कब उसका कैसे क्या मामला आगे की तरफ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक भाई, थोड़ा एक सवाल आपसे भी है कि जैसे व्यापार मंडल तो है ही है, काम काज तो चलता रहता है, क्या आपको लगता है, महसूस होता है कि हफ्ते में एक दिन बंदी होनी चाहिए ताकि लोग ये तो आगे का जैसा भी होगा इसका आगे देखा जाएगा। अगर सब व्यापारी की सहमति होगी तो इस पे विचार जरूर किया जाएगा, क्योंकि अब युवा वर्ग है वो हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी चाहते ही हैं कि कहीं अगर कोई काम हो, कोई विशेष काम हो तो आना जाना हो, या व्यापार बहुत सारे मंडल या बाजार ऐसे हैं जहाँ ऐसा देखा गया होता है। हाँ, इस चीज को कोशिश किया जाएगा, लेकिन अभी हमारा संगठन का पहला दिन है और जब संगठन हमारी मजबूती से आगे बढ़ेगी तो इस पे विचार जरूर किया जाएगा। तो हमारे बीच में एक और पदाधिकारी मौजूद हैं, वाजिद अली भाई, कुछ दो बात कह दीजिए। क्या कहना चाहेंगे जो संगठन आज गठन हुआ है? संगठन जो हमारे गौरा चौकी में हुआ है ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर कभी भी आके किसी को प्रताड़ित करते थे। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भी हुआ अच्छा हुआ। तो देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे जो है लोग मौजूद हैं। हमारे बीच में एक और पदाधिकारी मौजूद है। भैया, आप क्या नाम? विनोद कुमार। अच्छा, तो आप भी बताइए, आज गठन हुआ है, आप भी खुश हैं? कहीं ना कहीं खुश होंगे जरूर। बहुत खुशी है, व्यापारी का ऐसा एकता बना रहे, हमारी व्यापार एकता बना रहे। तो देख रहे हैं बहुत सारे व्यापारी के चेहरे पे आज मुस्कान आई है। उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक जो परिवार था वो जिंदा हो गया है, और कहीं भी शोषण होगा, कहीं उत्पीड़न होगा या कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुई तो उसके लिए ये हमेशा एक होके एक दूसरे व्यापारी की सहायता और मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।